जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मलिक 65 न्यूज़ पॉइंट के साथ आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये कि आज परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। परवेज़ लाई साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो परवेज़ लाई साहब वो शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मरकज़ी सदर हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब भी रह चुके हैं। आज परवेज़ लाई साहब को लाहौर में ज़हूर पैलेस से निकलते हुए ज़हूर इलाही रोड से गिरफ़्तार किया गया। एंटी करप्शन की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जिस वक्त परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार किया गया तो वो बेसिकली अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे और वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक आमिर मीर के मुताबिक वो फ़रार हो रहे थे, घर से निकल रहे थे और उस दौरान उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो दूसरी बात यह कि परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार कैसे किया गया, बेसिकली बताया ये जा रहा है कि परवेज़ लाई साहब जो कि काफ़ी दिनों से छुपे हुए थे और पुलिस उनकी तलाश में थी और ज़हूर पैलेस के पास ही कुछ घर हैं वहाँ पे वो रह रहे थे। और पुलिस के मुताबिक तो उन्हें जब गाड़ी को रोका गया, शक होने के ऊपर हमने जब उनको रोका और गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से परवेज़ लाई साहब निकले। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ी एक ड्रामेटिक बात वो ये है कि परवेज़ लाई साहब की गाड़ी को जब पुलिस ने रोका तो परवेज़ लाई साहब ने बजाय वहाँ पे बाहर निकलने के बजाय आगे से मुज़ाहमत की, क्योंकि जिस गाड़ी में परवेज़ लाई साहब बैठे हुए थे वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। तो पहले तो उनको पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि अब दरवाज़ा खोले, लेकिन जब परवेज़ लाई साहब के ड्राइवर की तरफ से और उनकी तरफ से मुज़ाहमत की गई, दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वहाँ पुलिस ने कोशिश की गाड़ी के शीशे को तोड़ा जाए, क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा शीशा होता है कि जो कि टूटता नहीं है। तो पहले पुलिस ने कोशिश की कि बट के साथ या गोली तो वहाँ पे अगर चलाते भी तो उसने टूटना नहीं था, तो फिर वहाँ पे ड्रिलिंग की गई। तो फिर जो टॉप रूफ का जो शीशा है गाड़ी का उसको तोड़कर और फिर अंदर से उस गाड़ी के दरवाजे को खोला गया और परवेज़ लाई साहब को यूँ गिरफ़्तार किया गया है। परवेज़ लाई साहब को भी उसी स्टाइल से लेके जाया गया जिस स्टाइल से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और जो रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार किया था तो उस टाइम लेके गए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि परवेज़ लाई साहब को बेसिकली गिरफ़्तार क्यों किया गया। परवेज़ लाई साहब के ऊपर फरवरी के महीने के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे। नैब ने उनके गिरद घेरा तंग कर लिया था और बेसिकली परवेज़ लाई साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ है। बेसिकली तरक्याती स्कीमों के सरकारी ठेकों के हवाले से परवेज़ लाई साहब के ऊपर 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और बेसिकली ये असल में ये ठेका जो कि 10 अरब रुपए की लागत से गुजरात में पुरानी जीटी रोड को तामीर किया गया और परवेज़ लाई साहब ने उस ठेके के अंदर 2 अरब रुपए की कमीशन ली। ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके अंदर ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ ये एक ठेका नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी बेज़ाब्तियों और करप्शन के इल्ज़ामात हैं परवेज़ लाई साहब के ऊपर। और परवेज़ लाई साहब ने इस मुकदमे के अंदर अपनी हिफाजती ज़मानत मंजूर करवाई, उसके ऊपर उनको ज़मानत भी मिली, फिर ज़मानत मनसूख भी हुई। पुलिस ने ऐसे बहुत सारे छापे मारे उनके घर के ऊपर, रेड किए, उनका दरवाज़ा भी तोड़ा गया उस दौरान, लेकिन परवेज़ लाई साहब गिरफ़्तार नहीं हुए। 2 अहम किरदारों के मैं नाम यहाँ पे मैं लूँगा इस वीडियो में। एक मोहम्मद खान भट्टी साहब जो कि दस्ते राज हैं परवेज़ लाई साहब के और पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर उनका भी एक अहम किरदार है, और उनके दूसरा जो फ्रंट मैन है सोहेल असगर परवेज़ लाई साहब के। ये दोनों शख्सियात गिरफ़्तार हुई हैं। मोहम्मद खान भट्टी को तो पहले भी गिरफ़्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर दोबारा गिरफ़्तार किया गया। तो मोहम्मद खान भट्टी और सोहेल असगर बेसिकली दो एक अहम शख्सियात हैं परवेज़ लाई साहब के, जो कि मुस्तकबिल में एक अहम उन्होंने इंकशाफ किए हैं। और जब उसके बाद परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार किया गया, इमरान खान साहब ने 25 मई को परवेज़ लाई के घर में जो छापा मारा गया उसके हवाले से ट्वीट भी उन्होंने किया और उसकी उन्होंने मजम्मत भी की। बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि परवेज़ लाई साहब क्या मुस्तकबिल में इमरान खान साहब की तहरीक का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि वो काफ लीग से तो वो आगे ऑलरेडी वो हाथ धो बैठे हैं वहाँ से। अब परवेज़ लाई साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है। परवेज़ लाई साहब अगर तो किसी प्रेशर में आते हैं, क्योंकि परवेज़ लाई साहब अपने बेटे के हाथों और अपनी बीवी के हाथों भी मजबूर हैं, जिसके बाद वो इससे पहले मुज़ामत करते रहे कि हम इस्तीफ़ा नहीं देते। लेकिन परवेज़ लाई साहब मुस्तकबिल करीब में हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी सारी बीमारियों के शिकार भी हैं, और परवेज़ लाई साहब इस्तीफ़ा दे देंगे और यूँ एक और चैप्टर जो क्लोज़ होगा। लेकिन बहुत से तज्ज़ियाकारों के मुताबिक परवेज़ लाई साहब जो साबित कदमी नहीं दिखा सकेंगे। उसकी वजह यह है कि परवेज़ लाई साहब के जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे और करीबी ताल्लुकात थे, ये पहला मौका ऐसा है परवेज़ लाई साहब ने जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ 1 to 1 हुए और उनकी आंखों में आंखें डाल की बात की, जो कि परवेज़ लाई साहब इस मुकदमे में उठाए गए हैं।
अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीक़ेकार से अपडेट होता है। जो करप्शन का जो एक मुकदमा जिसके अंदर उन्होंने 2 अरब रुपए की कमीशन लिया उन्होंने, इसके अंदर उनको नामजद करके परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है। लेकिन इसके अलावा भी बताया ये जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर ऐसे बेइंतहा करप्शन के चार्जेस हैं जो मुकदमात खुलेंगे। अगर किसी मुकदमे में उनकी ज़मानत हो भी जाती है, क्योंकि कल जो कि उनके ऊपर एक जिस्मानी रिमांड उनका ले लिया जाएगा और वो जुडिशल हो जाएंगे, तो मुस्तकबिल में जब वो जुडिशल होंगे, जेल चले जाएंगे, तो परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक सीन और होता नज़र आ रहा है। वो सीन ये होगा कि परवेज़ इलाही साहब जेल से निकलेंगे और दोबारा पंजाब पुलिस वहाँ पे खड़ी होगी और उनको किसी और मुकदमे में उठा के ले जाएंगे। तो उस वक्त उनकी जान नहीं छूटेगी जब तक परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये बड़े एक बावसूख अंदाज से मैं ये बात कह रहा हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग कहते थे कि हमारा जीना मरना ही खान साहब के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो नहीं टिक पाए, तो परवेज़ इलाही साहब कैसे टिक पाएंगे जो कि आधे रास्ते से और एक साथी तौर पर जब वो वज़ीर आला पंजाब बनते हैं और जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोग मुखालफत का शिकार थे खान साहब के साथ, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को फिर भी वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और उस सीट पर उन्होंने काम किया। और उस दौरान जब तक उन्होंने काम किया, जितना भी अरसा वो वज़ीर आला रहे, तो बेज़ाब्तियाँ करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर आ चुके हैं और इसके बाद अब इनको उठाया गया है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से।